जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। वो ममता की मारी यशोदा मैया। कल दिन भर वर्षा होती रही। मैं अपने नंद भवन में ही रहा। बाहर जाने का मतलब ही नहीं था। वर्षा घनघोर थी, पर बाहर न जाने से मुझे जो दर्शन हुआ वात्सल्य का, यशोदा मैया के वात्सल्य का, वो अद्भुत था। मैं देखता रहा उन ममता की मारी को। ओह, आज पागल हो उठी थी अपने कन्हाई को याद करके। उन्हें लग रहा था कि उनका कन्हाई वन में गया है गैया चराने। अरे, भीग गया होगा मेरा कन्हाई। मैया कुछ कहती नहीं है किसी से, बस अकेले ही बुदबुदाती रहती है। हे भगवान, वर्षा रुक ही नहीं रही। मेरे कन्हाई को कहीं कुछ हो ना जाए। क्या ज़रूरत थी गैया चराने जाने की? मैं तो मना करती रहती, पर ये दोनों पिता पुत्र माने तब ना। भला बताओ, गैया भी कहीं वर्षा में भीगती है? अरे, गैया है, कोई भैंस नहीं। भैंस तो नाक से नीचे तक पानी में रहे तो भी तैरते हुए घंटों बीत जाती हैं पानी में, पर गाय को ये आदत नहीं होती। ये बात समझते ही नहीं। अब देखो, बिजली भी चमक रही है। ये बात यशोदा मैया किसी से कह नहीं रही, बस बाहर देखती हुई फिर ऐसे ही कुछ कुछ बोलने लग जाती हैं। परेशान हो उठती हैं। बिल्कुल उसी दिन की तरह बादल गरज रहे हैं। ओह, मैं जाऊंगी वन में। हाँ, मेरे कन्हाई को कुछ हो गया तो मैं जाऊंगी। ये क्या? यशोदा मैया बाहर निकली। वर्षा भीषण है। दो गोपियाँ दौड़ पड़ी और यशोदा मैया को पकड़ कर ले आई। जब पकड़ कर ला रही थीं गोपियाँ यशोदा मैया को, तब मैं ही सामने खड़ा था। मुझे देखा, पहले तो चौंकी, फिर ध्यान से देखा। दाऊ, तू यहाँ? मेरा देह कांप गया। ये सब भूल गई। मैं 2 महीने से यहाँ हूँ और ये मैया एकाएक भूल गई। मुझे कन्हाई कहने लगी थी, पर तू कन्हाई नहीं है। गंभीर होकर सोचने लगी। दाऊ दाऊ, मैया हंसी। यशोदा जी, तू नहीं गया वन? गैया चराने नहीं गया? अकेले अपने छोटे भाई को भेज दिया। बलराम, वो तो तेरा छोटा भाई है, अकेले नहीं भेजना था। अब तू यहाँ खड़ा क्यों है? जा, बाहर जाकर देख, कहाँ गया तेरा छोटा भाई? फिर मेरा हाथ पकड़ लेती हैं। बलराम, वो जो कार्तिक में वर्षा हुई थी ना, जब तेरे भाई कन्हाई ने गिरिराज उठाया था, याद है तुझे? वैसे ही वर्षा हो रही है आज भी। देख, कहीं बिजली ना गिर जाए। तेरा छोटा भाई असुरक्षित है वन में। तू जा दाऊ, जल्दी जा। यशोदा मैया का उन्माद विचित्र था। बिजली फिर चमकी। इस बार जोर से चमकी थी। फिर गर्जना भी हुई। मैं आज उसे पर्वत उठाने नहीं दूंगी ना, मेरा कोमल सुकुमार कन्हाई। हाय हाय, 7 दिन तक उठाया उसने पर्वत को, पर आज गंभीर हो गई मैया यशोदा। अपने दोनों मुट्ठी भींच कर ऊपर उठाते हुए बोली, आज चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने लल्ला को पर्वत। ये कैसा उन्माद है! उफ! मेरा हाथ पकड़कर बारंबार जिद कर रही थी, तू भी मना करना, उसे पर्वत उठाने मत देना। पर उसी समय किसी गोपी ने यशोदा मैया के कान में कह दिया, कन्हाई तो द्वारिका में है और ये दाऊ द्वारिका से ही आए हैं। गोपी ने कह दिया, ऐसे ही सुना, कन्हाई द्वारिका में है। आनंदित हो गई थी मैया। मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरी बुद्धि जवाब दे रही थी। सच, कन्हाई यहाँ नहीं है, वन में नहीं गया वो। नहीं, वो द्वारिका में है। मैंने आगे बढ़कर बताया। फिर ठीक है, अब मैं निश्चिंत हो गई। अब मैं प्रसन्न हूँ। द्वारिका में है वो तो सुरक्षित होगा। वहाँ मकान पक्के हैं ना। फिर ठीक है, यहाँ नहीं है वो। ये अच्छा हुआ। मन ही मन बोलती नहीं रही यशोदा मैया। आकाश में फिर बिजली चमकी। भयानक गर्जना। इस बार फिर हंसी मैया। आकाश में देखते हुए, अब बरस, खूब बरस, चमक, बिजली चमक तू। अब मुझे कोई डर नहीं है। आकाश गिरा ब्रज, मार दे मुझ बुढ़िया को, मुझे अब कोई परवाह नहीं। मैं मर जाऊं या अच्छा रहेगा। कुछ देर गर्जना रुकी, वर्षा कुछ कम हुई, मगर चौमासा की बारिश है फिर शुरू हो गई। और फिर गर्जना। आज कर ही ले तू अपनी कसर पूरी। उस दिन तो डुबाना ही चाहता था तू, पर मेरे कन्हाई ने तुझे ऐसा करने नहीं दिया। पर आज कर ले, कोई कुछ नहीं कहेगा। डुबो दे हम सबको, गिरा दे
ब्रज, हम सब वृंदावन वासियों के ऊपर। अकेले आकाश की ओर देखते बोलती रही मैं मैया यशोदा। दाऊ वो आएगा ना? एक गोपी ने पूछा। हाँ आएगा, मेरा लल्ला आएगा, मैं कह रही हूँ ना। अरे बहुत बड़ा राज्य है मेरे लल्ला का, काम बहुत है द्वारिका में। अब ऐसे द्वारिका को दोनों भाई छोड़ भी नहीं सकते ना। दाऊ जाएगा तब मेरा कन्हई आएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, पर यशोदा मैया स्वयं ही कह रही हैं। क्यों क्यों नहीं आना चाहिए मेरे कृष्ण को इस प्रेम की भूमि में? मैं लाऊंगा, मैं कहूँगा उसे, तू जा कन्हैया, द्वारिका में कुछ नहीं है। रस प्रेम तो भरा है वृंदावन में। यहाँ बलराम जी भी प्रेम रस में डूबकर उन्मत्त हो उठे थे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।